देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने ज्वाइन की बीजेपी। पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने थामा बीजेपी का दामन। राम नाम से प्रभावित होकर दोनों ने छोड़ी कांग्रेस। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राम नाम से प्रभावित होकर दोनों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है और देहरादून से यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को झटका जो है यहां लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जब कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थामा है और राम नाम से जो है प्रभावित होकर बीजेपी में ये शामिल हुए हैं। देहरादून से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसमें पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल का नाम शामिल है और राम नाम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, कांग्रेस नेता और पदाधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए झटका माना जा सकता है। इस रूप में भी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की तरफ से बड़े झटके कांग्रेस को यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस समय बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, एक महिला, ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के पचवा दून की जो अध्यक्ष रही है, जिलाध्यक्ष रही है पचवा दून की, लक्ष्मी अग्रवाल, और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे पीके अग्रवाल, उन दोनों ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम लिया है। राम नाम से प्रभावित इस समय नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी कह सकते हैं कि दोनों ही नेता बीजेपी में रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तब से पार्टी के भीतर उनको विभिन्न जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई थी और वो इसे निभाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आए थे और देहरादून में उनकी जो जनसभा हुई थी, तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं वहां पर घटी थी जिससे दोनों ही नेता, चाहे लक्ष्मी अग्रवाल हो या पीके अग्रवाल हो, दोनों ही नेता अपने संगठन से खासे नाराज यहाँ पर चल रहे थे। और आखिरकार दोनों ही नेताओं की तरफ से, लक्ष्मी अग्रवाल और पीके अग्रवाल दोनों की तरफ से ही बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको यहाँ पर पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम यहाँ पर किया। इसके अलावा जो बड़ी सूचनाएं अभी और निकल कर आ रही है वो यह है कि अब से कुछ देर में पार्टी के कांग्रेस का जो पीडीएफ का जो गठबंधन रहा था, उसके जो बड़े नेता रहे हैं दिनेश धनई, जिनके लोक जनशक्ति पार्टी अपनी है, टिहरी से विधायक हो रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं, वो भी आज बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जो परिवार है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही कि एक के बाद एक बड़े जो चेहरे उनके हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जोश सिंह बिष्ट जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे वहां पर रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष वहां पर रहे, आम आदमी पार्टी। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।